माफी की मांग, अगले चैप्टर का टाइटल। प्रिंसिपल फिर दक्ष को बुलाते हैं। दक्ष जी कहिए। प्रिंसिपल बोले, इनसे माफी मांग लीजिए और मामला यहीं खत्म कीजिए। दक्ष गुस्से में जय के पापा की तरफ देखता है। सुन भाई, तो जिस गलत फहमी में है ना, अभी निकाल देता हूं। जहां नहीं मांगता माफी, जो करना है कर ले। प्रिंसिपल बोले, ये तुमने मजाक समझ रखा है क्या? दक्ष, सर आपका मजाक तो मैं परसों से ही देख रहा हूं ना, तो अभी तक आपने ये जानने की कोशिश की कि क्या बात है और सीधा फैसला सुना रहे हैं। और रही बात इन दोनों की कोई गलती नहीं है, फिर भी हम माफी मांगे और आप सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर बैठे हैं। किस बात का डर है आपको? प्रिंसिपल फिर कुछ नहीं बोलते। दक्ष बोले, कहां करना है फैसला, यहीं या बाहर चल के? जय के पापा, तू मुझे जानता नहीं है। दक्ष, तू उछल किसके बल पर रहा है? यहाँ के MP MLA बोल तो सही, मैं खुद बात करवा देता हूं तेरी। जय के पापा फिर दक्ष की तरफ देखते हैं। दक्ष बोले, देख भाई, ना तो मैं यहाँ लड़ाई के इरादे से आया था और ना चाहता हूं कि बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो। तो अच्छा ये रहेगा कि मामला यही खत्म करते हैं, वरना तू खुद बाद में पछताएगा। और यकीन ना हो तो दक्ष प्रताप सिंह के बारे में एक बार अपने आका से बात कर लेना। फिर जय के पापा का तेवर थोड़ा नरम पड़ता है और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। पर सभी को कॉलेज से 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। प्रिंसिपल रूम से बाहर आकर अभिनव, सुमित और नैना से सबको मिलवाता है। राहुल बोला, अदिति कहां पर है? नैना, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। अभिनव समझ जाता है कि क्या वजह है और कुछ नहीं बोलता, बस सबके संग फ्लैट पर आ जाता है। इधर राजीव और रोहित, जो कि काम छोड़कर अचानक आए थे, और दक्ष भी एक वीक से बाहर ही था, तो शाम की ट्रेन से सभी गांव के लिए निकलने वाले होते हैं। प्रिया बोली, मैं और संजना यहाँ पर कुछ दिन रुक जाते हैं ना? अभिनव, मैं आप दोनों क्यों चिंता कर रहे हैं ना, यहाँ पर राहुल का ध्यान मैं रख लूंगा। संजना, बोल राहुल, हमें से कोई एक रुक जाता है तेरे पास? राहुल, हाँ कोई दिक्कत होती तो मैं पहले ही आपको कह देता, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और बस अपना ध्यान रखिए। रोहित, दोनों अपना ध्यान रखना और हाँ ये मत भूल जाना कि यहाँ सिर्फ पढ़ाई के लिए आए हो, तो अच्छा रहेगा कि अपना ध्यान पढ़ाई पर ही दो। राहुल और अभिनव बस सर हिला देते हैं। राजीव, किसी बात की चिंता मत करना, हम हैं तुम्हारे साथ, और बस पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, ठीक है ना? दोनों हाँ बोल देते हैं। फिर राजीव और रोहित बाहर आ जाते हैं। दक्ष बोला, ओह चैंप, मैं हूं ना, किसी बात की फिक्र मत करना, कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत बताना। और हाँ अभिनव बेटा, तूने इस बार बातें छिपाई ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभिनव, जी चाचू पक्का। दक्ष, और दोनों अपना ध्यान रखना, ठीक है? दोनों हाँ बोल देते हैं। प्रिया बोली, राहुल दवाई टाइम पर खाना और अपना खूब अच्छे से ध्यान रखना, बोलो तो हम रुक जाते हैं। राहुल, नहीं मां, मैं रख लूंगा ध्यान, आप दोनों क्यों परेशान होंगे? संजना, इसमें परेशान कैसा होना मेरे लाल? अभिनव, मां आप दोनों ना अब ओवर ड्रामेटिक हो रहे हो। इतने में प्रिया उसकी पीठ पर हल्के से एक चाटा मारती है। अच्छा बेटा, हम ड्रामेटिक हो रहे हैं, सही है, सही जा रहे हो दोनों, और तुझसे तो बाद में बात करूंगी मैं। संजना, छोड़ प्रिया, ये अब हमारी क्यों सुनेगा? दक्ष, एक सेकंड, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? अभिनव, छोड़िए ना चाचू, आपको तो पता ही है ना। दक्ष बोले, सही कह रहे हो आप भाभी, ये दोनों अब हमारी क्यों सुनेंगे? सही है बेटा, सही है। सभी भी हंसने लग जाते हैं। कुछ देर बाद सभी वहां से स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं और अभिनव उन्हें छोड़ने स्टेशन जाता है। स्टेशन पर दक्ष बोले, अभी ये कुछ नंबर है, इन्हें रख ले, और कोई भी दिक्कत होने पर ना एक बार इनसे बात कर लेना, ये मदद कर देंगे तुम्हारी। और हाँ, दोनों अपना अच्छे से ध्यान रखना, तुम दोनों हमारा गुरूर हो बेटा, बस उसे मत झुकने देना। अभिनव, वादा है चाचू, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और वो उनके गले लग जाता है। दक्ष, मेरा बच्चा खुश रहना बस। फिर वो राजीव और रोहित के भी पैर छूता है। प्रिया और संजना के गले लगता है, दोनों की आंखें नम होती हैं। अभिनव, क्या मां, आप दोनों बिना ऐसे अच्छा लगता है क्या? क्या आप दोनों रो पड़े? और दोनों के आंसू पोंछता है। दोनों फिर एक बार उससे गले लगा लेते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन हॉर्न देकर निकल पड़ती है और अभिनव वहां खड़े सभी को वापस अपने गांव जाते हुए देखता रहता है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म से निकल जाने के बाद वो अपने आंसू साफ करता है और निकल पड़ता है घर के लिए। पूरे रास्ते वो किन्हीं ख्यालों में खोया रहता है। ड्राइवर बोले, भैया जी उतर जाइए, आपके बताए पते पर पहुंच गए हैं आप। अभिनव को होश आता है, वो ड्राइवर को पैसे देकर घर के अंदर जाने लगता है। ड्राइवर, भैया जी छुट्टी तो ले लीजिए।
अभिनव हाथ का इशारा करके पैसे उसे रखने को कह देता है और घर के अंदर जाता है। राहुल बोला, क्या हुआ और ये हुलिया क्यों बना रखा है तूने? अभिनव, कुछ नहीं यार, बस थोड़ा थका हुआ हूं। राहुल, तबीयत ठीक है तेरी? अभिनव, हाँ भाई। अच्छा, दवाई खा ली तूने? राहुल बोला, हाँ। अच्छा तू एक काम कर, थोड़ी देर आराम कर ले। अभिनव फिर अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। थोड़ी देर में ही वो नींद में होता है। सुबह करीब 4 बजे उसकी नींद खुलती है और वो उठकर सबसे पहले राहुल के कमरे की तरफ जाता है। राहुल वहां गहरी नींद में सो रहा था तो दरवाजा धीरे से बंद करके घर से बाहर आता है और घाट की तरफ निकल जाता है। अकेले ही वो घाट की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। चाय वाला छोटू बोला, भैया जी आज अकेले आ गए? अभिनव हल्का सा मुस्कुरा देता है। छोटू फिर चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा देता है। अभिनव उसे पैसे देता है और चाय के घूंट लेने लगता है। अभिनव बस वहां खामोशी से बैठा रहता है, जैसे उसके मन में कोई लड़ाई चल रही हो और उसके उसे जवाब नहीं मिल रहे हो। गंगा आरती के शंख की आवाज जब उसके कानों में जाती है तो वो उठ खड़ा होता है और आरती के बाद वो घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पर राहुल और अभिनव दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं। राहुल बोला, अब ठीक है तू? अभिनव, हाँ। राहुल, और अदिति ठीक है? अभिनव, हाँ ब्रो, वो भी बिल्कुल ठीक है। राहुल, अब इस साले झूठ किसको बोल रहा है ये बता। मुझे नहीं पता कि कितने दिनों से उससे बात नहीं कर रहा तू और कह रहा है ठीक होगी। अभिनव, वो बस भाई काम में थोड़ा बिजी था इस वजह से। राहुल, पक्का ना यही बात है? अभिनव, हाँ भाई, और क्या बात होगी? राहुल बोला, चल ठीक है, तो अब कर ले बात। दोनों फिर कुछ देर बात करते हैं और फिर अभिनव अदिति को फोन करता है पर वो फोन नहीं उठाती। अभिनव, ये लड़की भी ना, पर यार गलती तो मेरी ही है। उस दिन सबके सामने इस पर चिल्ला पड़ा और फिर उसके बाद बात भी नहीं की। अभिनव खुद से बोला, तुझे क्या हो गया भाई, ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? कि इसी बीच डोरबेल बजने पर अभिनव दरवाजा खोलने लग जाता है। सामने अदिति, सुमित और नैना खड़े थे।